हाय गाइस, आपका यहाँ पर बहुत बहुत दिल से स्वागत है। इस वक्त मैं बहुत बहुत खुश हूँ, मैं बहुत बहुत हैप्पी हूँ। आपको पता है मैं क्यों खुश हूँ, मैं क्यों हैप्पी हूँ? क्योंकि इस दुनिया का सबसे बेहतरीन और खूबसूरत पर्सन अभी इस वक्त इस वीडियो को सुन रहा है और इट्स रियली माय प्लेजर कि मुझे दुनिया के सबसे बेहतरीन और खूबसूरत पर्सन के लिए वीडियो बनाने की अपॉर्चुनिटी मिली है। ये दुनिया बहुत बहुत खूबसूरत है, बेहतरीन है और यहाँ पर बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। अगर आपको अपने लाइफ में कुछ भी करना है तो आप चाहिए और उसे ढूंढिए, आपको 100% मिल जाएगा। ओके, एक बात आप हमेशा याद रखिए, इस दुनिया में ऐसा एक भी प्रॉब्लम नहीं है कि जिसका सल्यूशन अवेलेबल नहीं है। मुझे नहीं पता अभी इस वक्त आपके लाइफ में कौन सा प्रॉब्लम है, लेकिन मैं एक बात आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि उसका सल्यूशन अवेलेबल है। आप सल्यूशन ढूंढने पर फोकस करें, आपको वो 100% आपको वो मिल जाएगा। ओके, हम हमारे आसपास के लोगों को, सिचुएशन को, परिस्थिति को नहीं बदल सकते, वो हमारे हाथ में नहीं होता है। लेकिन जिस नज़रिए से हम हमारे आसपास के लोगों को, सिचुएशन को देखते हैं, उस नज़रिए को हम और अच्छा कर सकते हैं और वो हमारे हाथ में होता है। और यही माइंड में रखकर इस हैप्पीएस्ट मोमेंट यूट्यूब चैनल को स्टार्ट किया है। ये हम सबका चैनल है, यहाँ पर हम सब मिलकर इस दुनिया को और अच्छे से देखने का प्रयास करते हैं। तो आप आई रिक्वेस्ट यू कि आप इस हमारे हैप्पीएस्ट मोमेंट यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और आपको ये अच्छा लगता है वीडियो तो इसे ज़रूर लाइक करें। ओके, तो अब हमारे टॉपिक की तरफ जाते हैं। हमारा टॉपिक क्या है कि अपने गुस्से को कैसे शांत करते हैं। ओके, हमें बहुत सारा गुस्सा आता है और हमें नहीं पता होता है कि उसे शांत कैसे करना है और हम उससे अपना ही बहुत सारा नुकसान कर बैठते हैं। तो उसी के बारे में हम यहाँ पर आज डिस्कस करने जा रहे हैं। जब हमें बहुत सारा गुस्सा आता है तो उस वक्त हम क्या करते हैं? मैंने ऐसे बहुत से घरों में देखा है कि जहाँ पर अपने ही बच्चों को, जो 2-2 या 3-3 साल के होते हैं, उन्हें उनकी पिटाई करते हैं। और उसका रीज़न क्या होता है कि उन्हें बहुत सारा गुस्सा आया होता है। किसी और का गुस्सा उस नन्ही से जान पर निकालते हैं। उन्होंने उस 2 या 3 साल के छोटे से बच्चे ने ऐसा क्या किया होता है कि उसे उनकी पिटाई करने की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन फिर भी उनकी पिटाई करती है और उसका रीज़न ये होता है कि बहुत सारा गुस्सा आया होता है। मैंने ऐसे भी देखा है कि जब बहुत सारा गुस्सा होता है तो घरों में झगड़े होते हैं। तब क्या करते हैं कि अपने ही घर के महंगी चीज़ों को फोड़ डालते हैं, फेंकते हैं। अ, कोई तो अपने मोबाइल को भी फोड़ते हैं। और इसका भी रीज़न क्या होता है कि बहुत सारा गुस्सा आया होता है। आपने बाहर देखा होगा कि जब 2-2 या 3-3 इंसान झगड़ा कर रहे होते हैं तो उनका तो अपने हाथ पर भी कंट्रोल नहीं रहता। जो भी उनके हाथ में आता है वो जस्ट फेंक डालते हैं। एक बार भी नहीं सोचते कि इससे सामने वाले इंसान को कितना फिज़िकल हार्म हो सकता है, उनको कितना नुकसान हो सकता है। इसके बारे में एक बार भी सोचा नहीं जाता। जस्ट उनके हाथ में जो भी कुछ आता है वो जस्ट फेंक डालते हैं। किसी किसी का तो अपने मुंह पर भी कंट्रोल नहीं रहता। जो भी आता है अपने मुंह से बोल डालते हैं। ये सब करते हैं जब गुस्सा आता है। जब हमें खुद को गुस्सा आता है और अगर उसी वक्त कोई हमारा दोस्त या फिर फैमिली मेम्बर हमारे पास आता है और किसी अच्छे टॉपिक पर हमसे बात करने के लिए डिस्कस करते हैं अच्छे टॉपिक पर, तब हम उन्हें गुस्से से रिस्पॉन्स देते हैं। ये सब टाइप से जिससे हम गुस्से को निकालते हैं। तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, इसके क्या परिणाम होते हैं? हमें जो गुस्सा आता है वो 100% शांत भी तो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो रह जाता है। वो अगर उस दिन नहीं शांत हुआ तो वो दूसरे दिन शांत हो जाता है, दूसरे दिन नहीं हुआ तो वो तीसरे दिन शांत हो जाता है, लेकिन वो 100 एंड कन्फर्म वो गुस्सा शांत हो जाता है। तब हम क्या करते हैं कि तब हमें पछतावा होता है। जो भी हमारे ही घर की महंगी चीज़ें हमने फोड़ डाली होती है, तब उस वक्त हमें पछतावा होता है कि हमने क्या कर डाला। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए था। हम जब हमारा मोबाइल फोड़ते हैं और हमारा जब गुस्सा शांत होता है तब हमें पछतावा होता है कि हमने ये क्या किया, हमने अपना मोबाइल क्यों फोड़ा। गुस्से में जिसको हम मारते हैं तो बाद में हमें पछतावा होता है कि हमें उन्हें नहीं मारना चाहिए था। ऐसा हमें गुस्से में नहीं बोलना चाहिए था। जो हमारे फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स से जो हमें गुस्सा आता है और उस वक्त हमसे अच्छे से बात करने के लिए आते हैं, बाद में जब हम उनके पास जाते हैं तब वो हमसे अच्छे से बात नहीं करते। तब वो हमें गुस्से में हमें रिस्पॉन्स देते हैं। तो ये सब
होता है और इसका बाद में बहुत बहुत पछतावा होता है, लेकिन उसका कुछ भी फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि उस वक्त वो सब टाइम निकल जाता है। सो पछतावा करने का, सिर्फ पछतावा के अलावा हम और कुछ नहीं कर सकते। तो इस खतरनाक गुस्से को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, हम क्या करते हैं कि जब हमें गुस्सा आता है तो हम किसी पर्सन के साथ शेयर करने के लिए जाते हैं कि XYZ नाम के पर्सन ने हमें ऐसा ऐसा बोला और इस वजह से मुझे गुस्सा आया है। तो जिस पर्सन्स के साथ हम ये शेयर करते हैं वो अच्छा भी हो सकता है या फिर बुरा भी हो सकता है, हमें नहीं पता वो कौन से कैटेगरी में होता है। या तो वो हमें समझाता है और हमारा गुस्सा शांत करने का प्रयास करता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि वो हमारा गुस्सा बढ़ाने का प्रयास करता है। मतलब वो ऐसी सारी चीज़ें बोल देता है कि हमारा उससे गुस्सा ही बढ़ जाता है। आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा कि जब आप किसी के साथ अपना गुस्सा की बात शेयर करते हैं तो आपका गुस्सा और बढ़ जाता है। ओके, और एक पर्सन को बताकर हमारा गुस्सा शांत नहीं होता, हमें ऐसा लगता है कि दूसरों को भी बताना चाहिए, तीसरों को भी बताना चाहिए। ऐसे हम सबको बताते ही रहते हैं और इससे हमारा गुस्सा कभी शांत नहीं होता और वो बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। ओके, तो ऐसा तो नहीं चलेगा, हमारे गुस्से को शांत तो होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक न्यू ट्रिक्स फाइंड किए जो मैं खुद अप्लाई करती हूँ। पहले मैंने इसे खुद इस्तेमाल किया, मुझे अच्छी लगी, इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। ओके, आप क्या कीजिए कि आप एक पेज लीजिए या फिर गूगल प्ले स्टोर से एक डायरी इंस्टॉल करिए और आज तक जो पास्ट में, पहले तो आप अपने मन में से अपना पास्ट का गुस्सा निकाल डालिए। उसके बाद में आपको अगर ये ट्रिक अच्छी लगती है, इस ट्रिक से पहले आप अपने पास्ट का गुस्सा निकाल डालिए। उसके बाद में फ्यूचर में जब भी आपको गुस्सा आता है तो इसी ट्रिक का इस्तेमाल करें। ओके, अभी तक पास्ट में आपके साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया होगा और किसी इंसान के बारे में पास्ट में जिन्होंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया है उनके बारे में आपके मन में बहुत सारा गुस्सा है, तो पहले तो आप इसे ही निकाल डालिए। तो आप कैसे निकाल सकते हैं इसे कि आप एक पेज लीजिए, उस पर ऐसे समझिए थोड़ी देर के लिए कि वो इंसान आपके सामने है और जो भी कुछ आपके मन में उस सब वो पेज पर लिख डालिए। इसे लिखिए कि जैसे आप उसी को बोल रहे हैं, या फिर आप डायरी पर लिखिए, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे वहाँ पर आप लिखिए, लेकिन लिखिए ज़रूर जो भी आज तक आपके मन में बैठा हुआ है, जो गुस्सा है आप उससे ही बोल रहे हैं, ऐसे समझकर आपको उस पर लिखना है। जब आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तब आप खुद देखेंगे कि आपका गुस्सा बहुत सारा इससे शांत हो जाएगा। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको और एक चीज़ करनी है। देखिए, हम क्या करते हैं कि अगर हमारा कोई फ्रेंड्स या फिर फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आता है और हमें उनके गुस्से के बारे में बताता है, तो हमारे पास तो उस वक्त बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं। हम उन्हें बताते हैं कि जाने दो, शांत हो जाओ, ऐसा नहीं सोचते वो, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन हमारे पास होते हैं। लेकिन जब हमें खुद को गुस्सा आता है तब ये सब सॉल्यूशन कहाँ पर जाते, हम इन सब का हमारे खुद के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते और खुद बहुत ही गुस्से में रहते। तो इसी ट्रिक का अभी हमें इस्तेमाल करना है खुद अपने लिए। तो आप अपने फर्स्ट पार्ट में ये काम कर दिया कि आप पेज पर लिख डाला जिसके बारे में आपको गुस्सा आया है, उस इंसान को बोल रहे हैं, वैसे ऐसा समझकर आपने उसमें लिख डाला। अब दूसरे पार्ट में आप क्या कीजिए कि आप जैसे अपने दोस्त को समझाते हैं या फैमिली फ्रेंड्स को समझाते हैं, ऐसे अभी आपको खुद को समझाना है। आपका नाम फॉर एग्जांपल अनन्या है, तो आपको ऐसे लिखना है कि अनन्या ठीक है, इट्स ओके, जाने दो, आप क्यों इतना गुस्सा कर रही हो, उन्होंने ऐसा किया, आपकी भी कुछ भी गलती हो गई होगी या फिर उनकी गलती हो गई होगा। ऐसा जो भी, जैसे आप जिस तरह से अपने फ्रेंड्स को समझाते हैं वैसे ही आपको खुद का नाम लेकर वहाँ पर अपने खुद को समझाना है। आपको ऐसा करना है। जब आपका ये पार्ट कंप्लीट हो जाएगा तो आपको अपने बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा और आप खुद देखेंगे कि आपका गुस्सा इस ट्रिक से बहुत सारा शांत हो जाएगा। मैं इसे खुद अपना गुस्सा शांत करती हूँ जब भी मुझे आता है। आपको अच्छा लगता है तो आप इसे ट्रिक्स को अप्लाई करके देखिएगा। आप खुद देखेंगे कि आपका गुस्सा इससे बहुत बहुत शांत हो जाएगा। रियली इट्स वर्किंग। ओके, सो आई होप कि आपको आपके इस सवाल का जवाब मिल गया होगा कि अपने गुस्से को कैसे शांत करना है। ये ट्रिक को आप ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। पहले तो अपने मन का पास्ट का गुस्सा निकाल डालिए और अगर आपको फ्यूचर में कभी भी ऐसे गुस्सा आता है तो यही ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए। ओके, अभी आपको तो पता चला कि गुस्से को कैसे कंट्रोल किया जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके फ्रेंड्स को या सब फैमिली मेम्बर्स को, रिलेटिव्स को भी इसके बारे में पता चलना चाहिए कि गुस्से को कैसे शांत किया जाता है, तो उनके साथ ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा।
ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको आप ये वीडियो यूट्यूब पर नहीं देख रहे, किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे, जैसे कि कोरा, टेलीग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, तो तब उस वीडियो में आपने जब क्लिक किया तो वहाँ पर ऊपर लेफ़्ट कॉर्नर में आपको जो HM दिखा, वहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप डायरेक्टली यूट्यूब पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वहाँ पर आकर एक बार इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और आपको अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को पर क्लिक करेगा। ओके, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।